प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों में स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की, प्रदेश में जनगणना कराने की मांग की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने गर्मी के महीनों के दौरान बिजली की समुचित उपलब्धता के लिए बहुआयामी रणनीति तैयार की। और छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदेश स्तरीय दिव्यांग फैशन शो का आयोजन, प्रतिभागियों ने दिखाया दमखम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों में स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ाने का काम कर रही है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों योजनाओं से युवाओं को देश में रोजगार के काफी अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक लक्षित दृष्टिकोण की जरूरत है और पीएम विश्वकर्मा योजना इस सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और दस्तकारों की समृद्ध परंपरा को न केवल बनाए रखना है बल्कि उनका विकास करना भी है। बजट का ये वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर, उनके कौशल को समर्पित है। बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, और उसको अगर सरल भाषा में कहना है तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ये इसी सोच का नतीजा है। इस बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के ऐलान से आमतौर पर व्यापक चर्चा हुई है, अखबारों का भी ध्यान गया है, जो अर्थवेत्ता हैं उनका भी ध्यान गया है, और इसलिए इस योजना की घोषणा ही एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना करोड़ों लोगों को बड़ी सहायता दे रही है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विश्वकर्मा भागीदारी को आसानी से ऋण मिल सके। श्री मोदी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान भारत के शिल्पकारों और दस्तकारों के लिए है और इसका उद्देश्य उनको अपनी कला, क्षमता और उनके सामान की पहुंच बढ़ाने के लिए काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रदेश में जनगणना कराने की मांग की। श्री बघेल ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के नागरिकों को केंद्र की योजना का बेहतर लाभ दिलाने के लिए जनगणना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कोयले में बढ़ी हुई पेनल्टी की रॉयल्टी और जीएसटी पर भी चर्चा की। एक तो जनगणना, जिसके कारण से जो लोगों को सहायता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा आरक्षण के मामला है, यदि आरक्षण होगा, हमारे कहीं संख्या बढ़ी तो उसके आधार पे आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो ये महत्वपूर्ण विषय था। और 2-3 तो पुराने विषय थे जीएसटी को लेकर। दूसरा वो कोयला का मामला है। एक नया मुद्दा जो बजट में हम लोग शामिल किए हैं, दुर्ग से रायपुर दुर्ग मेट्रो के लिए, तो उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया कि हमको मिले।
मुख्यमंत्री ने बताया कि होली पर अपने भिलाई निवास में उन्होंने साथियों के साथ रंग गुलाल खेला और ढोल नगाड़ों के साथ फाग गीत भी खूब गाए। इस आयोजन का वीडियो प्रधानमंत्री ने भी देखा और इसका जिक्र मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान किया। आधारभूत संरचना और यात्री सुविधा दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा, नैला और बारद्वार होकर बिछाई जा रही चौथी रेल लाइन से एक ओर जहां रेल विभाग को बेहतर राजस्व मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर यात्री सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बुनियादी संरचना के विकास क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि रेल मंडल बिलासपुर, झारसुगुड़ा, रायगढ़ और ओडिशा तक चौथी रेल लाइन के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। जैसे जैसे आधारभूत संरचना का निर्माण होता चला जाता है, यात्री सुविधाओं में वृद्धि भी इसी गति से होती चली जाती है। वर्तमान में चल रहे आधारभूत संरचना भविष्य में यात्री सुविधाओं का एक आधार बनता है। इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने आधारभूत संरचना में लगातार वृद्धि कर रहा है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर झारसुगुड़ा चौथी लाइन परियोजना के तहत बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर चौथी लाइन का निर्माण लगभग 2060 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत चांपा सारागांव, झाराडीह रॉबर्टसन और हिमगिर झारसुगुड़ा के बीच 70 किलोमीटर चौथी रेल लाइन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। शुक्रवार को कोरबा जिले के मिनी माता कन्या महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस युवा महोत्सव में विकसित भारत का लक्ष्य विषय पर अलग अलग विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें 15 से 29 वर्ष तक के युवाओं ने हिस्सा लेकर चित्रकला, कविता, डिबेट प्रतियोगिता के जरिए अपने विचारों को सामने रखा। युवा महोत्सव में भाग लेने वाली छात्राओं ने बताया कि केंद्र सरकार की इस पहल से युवाओं को उनके अंदर छुपी कला को निखारने के लिए मंच मिल रहा है। युवा महोत्सव में शामिल होकर उनका न केवल आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि इस मंच के जरिए उन्होंने विकसित भारत की सोच को चित्रकला, फोटोग्राफी और निबंध के जरिए व्यक्त करने का प्रयास किया है। जो कि दिनांक 10/3/2023 को, और सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे खेल मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया और हमें ये अवसर दिया हमारा जो भी टैलेंट है उसको सामने लाने के लिए। आज हमारे कॉलेज में युवा उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसे हम सुआ नृत्य और छत्तीसगढ़ के उन सभी नृत्यों को हमने प्रदर्शित किया जो यहाँ किया जाता है, जो यहाँ मुख्य तौर पर प्रसिद्ध है, और हमको उसका इनाम भी मिला। और जो कि हमने इतना मेहनत किए थे कि हमको अब उसका परिणाम मिला, तो हमको बहुत खुशी हुई है। युवाओं के लिए तो बहुत अच्छे, मतलब जिन लोग को आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिन लोग के अंदर डर है, ऐसे मतलब उनका कार्य हो रहा है यहाँ पे कॉलेज में, जिससे लोगों को मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है और उनको अपने योग्यता के बारे में पता चल रहा है। युवा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके जरिए युवा छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को दिखाकर विकसित भारत की कल्पना को साकार किया है। स्वर्णिम काल चल रहा है, अमृत काल, उसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था शासकीय मिनी माता गर्ल्स कॉलेज में, और इसमें विभिन्न विधाओं में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। पेंटिंग, निबंध, भाषण प्रतियोगिता, लेखन, फोटोग्राफी, इस तरह की विधाएं थी जिसमें लोगों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और एक बहुत अच्छा गैदरिंग, एक अच्छा, एक सकारात्मक, एक रचनात्मक ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है। जो छात्र छात्रा हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। इस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय और फिर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित युवा उत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने आने वाले गर्मी के महीनों के दौरान बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। आने वाले महीनों में विशेष रूप से अप्रैल और मई के दौरान बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तर पर ठोस उपाय किए जा रहे हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जो तकरीबन 7% की दर से ग्रो कर रही है।
ऐसे में ये जरूरी है कि बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो, वो भी मांग के अनुरूप। $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रतिवर्ष पावर डिमांड भी 10% की दर से बढ़ रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आकलन पर नजर डालें, 2023 में बिजली की सर्वाधिक मांग अप्रैल में 229 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जो अब तक की सर्वाधिक मांग होगी। बिजली की इस मांग की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुआयामी रणनीति तैयार की है, जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने मिलकर गर्मी के मौसम में बिजली की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की है। इसी के तहत देश के सभी विद्युत संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि कोयला आधारित पावर प्लांट का रखरखाव पहले से ही कर लिया जाए। साथ ही बिजली कंपनियों से कहा गया है कि लोड शेडिंग नहीं होने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। वहीं रेल मंत्रालय ने बिजली के लिए जरूरी कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त रेक उपलब्धता सुनिश्चित की है। अनुमान है कि अप्रैल 2023 में बिजली की सर्वाधिक मांग रहने वाली है। बिजली की मांग में उस समय कमी आती है जब देश के दक्षिणी भाग से मानसून शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे देश में पहुंच जाता है। लेकिन गर्मी के इस 3 महीने में बिजली की मांग को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने बिजली कंपनियों और सभी हितधारकों से कहा कि वे आने वाले महीनों के दौरान बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सभी कार्रवाई समय रहते सुनिश्चित कर लें। कोयला आधारित संयंत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 16 मार्च 2023 से पूरी क्षमता से काम चालू कर दें। साथ ही कोयला आधारित संयंत्रों में कोयले का समुचित भंडारण की व्यवस्था हो। इसी के मद्देनजर भारतीय रेल कोयले की आपूर्ति के लिए पर्याप्त रेक उपलब्ध कराएगा। रेल मंत्रालय ने CIL, GSS और अपने स्वामित्व वाले कोयला ब्लॉकों को विभिन्न सहायक कंपनियों को 418 रेक उपलब्ध कराने पर मंजूरी दे दी है। वहीं कोयले की और मांग बढ़ने पर भारतीय रेल रेकों की संख्या में इजाफा भी करेगी, ताकि बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त स्टॉक बना रहे। इसके साथ साथ गैस आधारित बिजली प्लांट का इस्तेमाल किया जाएगा। NTPC को निर्देश दिया गया है कि अप्रैल-मई में 5000 मेगावाट वाले गैस आधारित बिजली संयंत्र चालू करे। गर्मियों के महीनों के दौरान गैस की आवश्यक आपूर्ति के लिए गेल ने पहले ही विद्युत मंत्रालय को आश्वस्त कर दिया है। कोयला आधारित नए संयंत्रों के जरिए 2920 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके तहत मार्च 2023 में ही इन संयंत्रों को चालू कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदेश स्तरीय दिव्यांग फैशन शो का आयोजन किया गया। भिलाई के श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी में आयोजित इस फैशन और टैलेंट शो में दिव्यांगजनों ने व्हीलचेयर, बैसाखी, कैलिपर्स और कृत्रिम अंगों पर अपने वजन को संभालते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीड़ित 25 प्रतिभागियों ने दिलचस्प स्टंट, डांस और वॉक किया। इस संबंध में निधि अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को फैशन के फील्ड में एक प्लेटफॉर्म देना था और उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखार कर प्रोत्साहित करना था। चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस था कि आज जो वो परफॉर्मेंस देने आए थे, उसके लिए उन्होंने किसी ने तो स्वयं का ड्रेस, जो फैशन डिज़ाइनर्स थे उन्होंने अपना खुद का फैशन डिज़ाइन करके ड्रेस को पहना हुआ था और वो इतना अच्छा था कि मुझे लग रहा है कि हम जो बाहर से कपड़े सिलवाते हैं वो हमें इन्हें देने चाहिए, जो कि इनको हेल्प भी करेंगे आगे। वहीं श्री शंकराचार्य महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना झा ने बताया कि ये फैशन शो सिर्फ एक फैशन शो नहीं था, बल्कि सही मायने में ये एक टैलेंट शो था, जिसमें सभी की कोशिश दिव्यांगजनों को खुशी देना था। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर कई सामाजिक संस्थाएं और संगठन आगे आकर इस तरह के आयोजन भविष्य में जरूर करेंगे। थोड़ा सा अलग है, इनोवेटिव है वो, इसलिए क्योंकि ये दिव्यांग लोगों के लिए एक फैशन शो का हमने आयोजन किया है। और इस आयोजन का हमारा उद्देश्य था कि फैशन शो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये दिव्यांगजन जो हैं उनके भी मन में एक कोई ना कोई उत्साह रहता है, तो उनके लिए हमने ये जो है फैशन शो आयोजित किया है। और ये इस फैशन शो में दूर दूर से लोग आए हैं, कोई कोरबा का है, बेमेतरा का है, अंबिकापुर का है, सब अलग अलग जगह से आए हैं। आयोजन में प्रदेश के सक्ती, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, बेमेतरा, कोरबा, भिलाई और दुर्ग से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।